चलो। जय हिंद दोस्तों, इस क्लास से पहले हम आग के बारे में आप सबको बताया था, जैसे कि आग कैसे लगता है और आग क्या है और आग का उपकारिता क्या है और इसका आग लगने से कैसे नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में थोड़ा एक बेसिक नॉलेज दिया था। तो इस क्लास में हम आग जो बुझाते हैं तो बुझाने के जो मेथड होता है उस मेथड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा। तो आग बुझाने का 3 मेथड से काम करता है, जैसे कि बोर्ड पे जैसे हमारा फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स, तो ये मेथड हो गया। एक तो हो गया कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड वो होता है जो कि हीट को हम रिमूव करते हैं। तो उससे पहले हम एक फायर का ट्रायंगल का वो हमें समझना होता है, जैसे ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीनों चीज़ जब जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ये O2 हो गया और ये हो गया हीट और ये हो गया फ्यूल। ये तीनों का जब केमिकल एक रिएक्शन होता है तो अब जाके आग पकड़ता है। तो कूलिंग मेथड में, ये जो कूलिंग मेथड नंबर 1 कूलिंग मेथड में हमें क्या करना है, हीट को रिमूव करते हैं। मतलब हीट को अगर रिमूव कर दिया तो ये तीनों में से ये हीट कट ऑफ हो गया, आग बुझ गया। तो ये थोड़ा सा और गहराता जाएगा, जैसे इस प्रकार कूलिंग मेथड से हम काम करते हैं तो ये हीट को हम उससे रिमूव करना होता है। दूसरा आ गया आपका स्मूथिंग मेथड। स्मूथिंग मेथड में क्या होता है, जो हीट हो गया, फ्यूल हो गया और O2 हो गया, तो क्या करने के O2 से हम रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम स्मूथिंग मेथड कहते हैं। उसी हिसाब से जो आपका आ गया स्टारवेशन मेथड। स्टारवेशन में क्या होगा, फ्यूल को काट करना होता है, मटेरियल को काट करना होता है। कि जैसे इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण जैसे देख लिया होगा, कोई भी गांव में पहले आग लग जाता जैसे, तो उस समय क्या होता, उस टाइम तो खड़ खुटा का ये था, तो बाकी घरों को जो भिगाना होता है, जो जल रहा है वो जल रहा है, तो बाकी अगर भिगा दिया पानी से तो क्या हो गया, उसमें वार आग नहीं पकड़ेगा। तो ये होता है। उसी तरह जैसे फ्यूल का कोई बैरल वगैरह है 4, 5, 6, एक बैरल में आग लग गया, तो जो बाकी बचा हुआ बैरल को हम अगर उधर से हटा लिया और वो थोड़ी देर बाद जो बैरल में आग लग गया वो जल के निप जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टारवेशन, इसको स्टारवेशन मेथड बोलता है। दूसरी एक होता है चेन ब्रेकिंग मेथड। चेन ब्रेकिंग मेथड मतलब ये भी एक तरह का काट करना, आग को काट करना होता है। जैसे कोई बड़े जंगल में आग लग जाता है, तो आग लग जाने के लिए क्या करते हैं हम, तो उसकी लगते लगते आ रहा है, तो उसी की थोड़ी बीच में हम कृत्रिम एक आग भी लगा सकते हैं। लंबा करके आग लगा दिया, तो आग लगाते वो ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब आग लगा दिया, आग लगाने के बाद वो जल गया, तो वो जो एक चेन की मार्फत जो आग आ रहा था उसको हमने ब्रेक कर दिया। फिर वो उधर जला हुआ है, वो और जंगल में और आग नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा जो टीम होता है रेस्क्यू टीम, उसको थोड़ा मजबूत होना पड़ता है, एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ना हो वो आग लगाने की वजह से और आग कहीं बढ़ ना जाए, ये भी होता है। तो ये इसको ब्रेक करना होता है। या ब्लैंकेट, जैसे CNG गैसेस वगैरह में आग लग गया तो मैंने ब्लैंकेटिंग करके भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन को हम ढांक दिया किसी चीज़ को, LPG में आग लग गया, तो हम भीजा ब्लैंकेट लपट के उसको हम चेन ब्रेकिंग की माध्यम से मेथड से उसको आग को निभा दिया। तो ये सारे जो हो गया थोड़ी थोड़ी मेथड है, ये आपको थोड़ा समझा। उसके बाद इसको थोड़ा और थोड़ा सा एक चार्ट्स के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्लास ये टाइप का आग वो होता है, ये तो आपको पहले थोड़ा बहुत बताया था, फिर दोबारा एक दोहराई करता हूँ। जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, खड़ हो गया, कट्टा हो गया,
पत्ता हो गया, ये सारे जो कुछ है। तो इसका मेथड हम कौन सा यूज करेंगे? कूलिंग मेथड यूज करेंगे। कूलिंग मेथड यूज करने से क्या है, जैसे हम हीट को रिमूव करना होता है तो हीट को हम रिमूव करेंगे। अभी इसका सूटेबल एक्सटिंग्विशर हम क्या एक्सटिंग्विशर हम यूज करेंगे, वो हो गया आपका WCO2, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड टाइप, या पानी से भी ऐसे पानी डाल कर भी कर सकते हैं, और या ब्लैंकेट, नहीं तो हमारे पास अगर वो सब कुछ भी नहीं है तो सैंड बकेट यूज करके भी या वाटर बकेट यूज करके भी इसको हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। फिर आपका आ गया क्लास बी। क्लास बी जैसे लिक्विड आपका, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसी तरह से कोई भी अगर ऐसे आग लग गया तो हम इसको क्या करते हैं, इसको ये 3 मेथड इसमें काम करता है। जैसे आपका हो गया स्टार्वेशन मेथड, स्मूथिंग मेथड और ब्रेकिंग चेन। तो इसमें जब आग लग जाता है तो ये तीनों मेथड यूज करते हैं, और इसके लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर करते हैं मैकेनिकल फॉर्म टाइप, जो BCF जो है ना, ब्रोमोक्लोरो ड्राई फ्लोरोमीथेन, उसमें रहता है जो मैकेनिकल फॉर्म टाइप, वो फॉर्म या झाग, तापर उसके बाद CO2 ये भी यूज कर सकते हैं, और ड्राई केमिकल पाउडर भी यूज कर सकते हैं, या सैंड बकेट भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें तीनों मेथड काम करता है। स्टार्वेशन में भी करता है, स्मूथिंग जो ऑक्सीजन को भी कटअप करने से होता है, और वो चेन ब्रेकिंग सिस्टम में भी इसको हम यूज इस मेथड से भी इसको कटअप कर सकते हैं। स्मूथिंग मेथड जैसे कि आपका आग लग गया तो इसमें एक बी टाइप का, जो क्लास बी टाइप का, एक इसमें एक जैसे पानी या वाटर नहीं डालना है। पानी से अगर आग उस टाइम निभाने जाएंगे तो क्या होगा, आग और बढ़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें इस क्लास बी टाइप जब लिक्विड जो आग लग गया तो इसमें पानी नहीं देंगे, इसलिए मैकेनिकल फॉर्म टाइप या CO2 या DCP ये सारे यूज करेंगे, या सैंड बकेट, तो इसमें हो जाएगा। अगर पानी डालने जाएंगे तो पानी क्या होता है, पानी नीचे आ जाता है और तेल ऊपर भर जाता है, तो उसमें क्या है, आग और भड़क जाता है। इसीलिए एक चेतावनी है, क्लास बी टाइप का इसमें बिल्कुल शुद्ध पानी यूज नहीं करना चाहिए या नहीं करना है। तो जो क्लास सी का वो जो इसका सोर्स हो गया आपका, जैसे LPG हो गया, CNG हो गया और गैसेस हो गया, तो इसमें भी स्मूथिंग मेथड यूज होता है और स्टार्वेशन भी मेथड यूज होता है, जिसमें आप BCF और CO2 वगैरह हम यूज कर सकते हैं। तो और क्लास डी टाइप का हो गया आपका, जैसे सोडियम फास्फोरस ऐसे कोई मेटल टाइप का आग लग गया तो इसमें क्या हो गया, स्मूथिंग स्पेशल DCP, स्मूथिंग और एक मेथड कूलिंग मेथड भी दोनों तरफ काम करता है। तो उसमें क्या है, हम क्या यूज करते हैं, इसमें करते हैं सूटेबल जो स्पेशल जो ड्राई केमिकल पाउडर वो हम यूज करते हैं। अभी क्लास E जैसे मोटर हो गया, पैनल बोर्ड हो गया, या आपका ट्रांसफार्मर हो गया, इसमें अगर आग लग गया तो उसमें क्या करना है, स्मूथिंग और स्टार्वेशन मेथड से भी इसको निभा सकते हैं। जैसे इसमें CO2 DCP ये यूज कर सकते हैं। स्टार्वेशन मेथड जैसे अभी जब इलेक्ट्रिक होगा तो सबसे पहले हमें ये थोड़ा ध्यान देना है, जो हम इलेक्ट्रिक को कटअप करना है। कट करने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक उसमें फ्लो नहीं होगा, तब तो हम उसमें अगर कूलिंग सिस्टम स्टार्वेशन सिस्टम जो कटअप करने की जहाँ तक इलेक्ट्रिक बिजली कट कर दिया तो वो दूसरा एक सॉलिड फॉर्म में भी तब्दीली हो जाता है, तो उसको हम और तरीके से भी निभा सकते हैं। लेकिन इससे और एक है, जैसे ज़्यादातर इलेक्ट्रिक जो आग लगता है उसमें हम CO2 यूज करते हैं। CO2 इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका जो क्या बोलते हैं आपको, जो महंगा जो पैनल बोर्ड है तो वो चीज़ खराब नहीं होता है, तो इसीलिए हम ज़्यादातर CO2 यूज करते हैं और इसमें आसानी से निभ भी जाता है। फिर आपका आ गया ये पर केक, जो किचन टाइप जो अभी ये आया, तो किचन जैसे इसमें वाइट केमिकल एक आया WCP, उसी में जो फूड ऑयल, तो उसके बाद चीज़ बटर घी वगैरह जो सामान खराब ना हो, इसीलिए हम एक और के का यूज करते हैं। और उसमें भी ना हो तो इसको अगर आग लगे तो ब्लैंकेटिंग करके भी ऑक्सीजन को कटअप करके ये आग निभा सकता है। तो ये जो है मोटा तौर पे मेथड्स के बारे में आप लोगों को बताया गया, इसमें थोड़ा बहुत समझाया होगा।
तो आगे और क्लास में इसके बारे में विस्तारित और बताए जाएंगे। यहाँ तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।